अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में वैश्विक स्तर की तुलना में किसानों की बहुत दुर्दशा है और उनके लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की वो पूरी तरीके से विफल है। मौसम की मार किसान सदियों से झेलता आया है, लेकिन ये बीमा की फसल की जो योजना है इसकी मार उसके लिए और बुढ़ापे की लाठी छुड़ाने के बराबर हो गया है। अब आप कहेंगे ये कैसा है? इसमें किसान प्रीमियम देता है। पहली समस्या ये है कि बैंक उनके पैसे से लेकर के अपने मन की फसल डाल देते हैं। उनमें आकलन ये है कि इन फसलों में शायद गड़बड़ी होगी और बीमा की कुछ राशि बैंक को आ जाएगी, इनके कर्जे में हमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। अब इधर लेखपाल लोग कैमरों से फसल देखते हैं, वो मिलान नहीं होता, लिहाजा पूरा आपका प्रीमियम झक। दूसरा, जो किसान प्रीमियम देता है उसके बाद राज्य उसमें अंश मिलाता है, राज्यांश कहलाता है। फिर केंद्र भी उसमें धनराशि देता है, वो केंद्रांश कहलाता है। आज तक ये नहीं कहा गया कि प्रति एकड़ कितना राज्यांश कितना केंद्रांश दिया जा रहा है, लेकिन वो भारी मात्रा में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनियों को देना है, वो किसानों को नहीं देना, कंपनियों को देना, इसलिए दिया जा रहा है। और वो पूरा का पूरा कंपनी प्रशासनिक अधिकारियों को मिला मिलू के खेल करके कुछ किसानों के खाते में डाल ढूल के और बंदरबांट हो जाता है। किसान के पाले में विशेष कुछ नहीं आ पाता। कुछ चुनिंदा लोग जो सत्ता दल से जुड़े होते हैं, दलाली वलाली इधर उधर करते हैं, उनको भले कुछ मिल जाए, बाकी आम किसानों को कम, रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है। एक आध जगह का प्रशासन अच्छा हो तो मिल जाए, अपवाद के रूप में लगता है। अगर जो केंद्रांश राज्यांश आप तब से दे रहे हैं जब से फसल बीमा आपने लागू की है, अगर इतनी राशि की आप एक कॉर्पस फंड बना देते और उस कॉर्पस फंड से जो इंटरेस्ट आता, जो ब्याज आता, उस ब्याज को पर एकड़ आप बोनस के रूप में हर किसान को देते, चाहे उसकी फसल अच्छी हो चाहे उसकी फसल खराब हो। बोनस अगर उनको आप पर एकड़ के हिसाब से अच्छा दें तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि किसान किसानी करना नहीं छोड़ेगा। आज किसान किसानी करना छोड़ रहा है, आपकी भूमि का रकबा घट रहा है, जगह जगह प्लाट बिकाऊ है और उनका कहीं कोई ना तो पंजीयन है, ना उनका कोई लेआउट है, ना उनका कोई सिस्टम है। इस वजह से वाटर लॉगिंग शहरों से लेकर के और छोटी छोटी जगहों में हो रही है। और सड़क निर्माण की भी विचित्र स्थिति बनी है कि यहाँ जब बजट बनता है तो उसमें सड़क खोदी जाती है। अब तो इस प्रकार की मशीनें आ गई हैं कि डामर की उसको पूरा का पूरा खोद के रिसाइकिल करके और फिर उसको बिछा देते हैं। उसमें थोड़ा सा 10-15% नया डामर आपको लगाना पड़ता है। लेकिन जो ये दुर्दशा छोटे इलाकों में है वो अब राजधानी में पहुंच गई। परिणाम क्या हुआ कि सड़क के ऊपर सड़क डाली, फिर दोबारा सड़क डाली, सड़क में जर्क ना आए क्योंकि मंत्रियों को चलना है, बड़े बड़े वीआईपीज़ को चलना है, तो और डाल। फलतः विधान भवन नीचा हो गया, सड़क ऊपर हो गई, पानी तेज बरसा तो सड़क का पानी विधान भवन में घुस गया। ये घुसने वाला पानी कह रहा है कि इस निर्माण की प्रक्रिया को सरकार देखे। जब बार बार कहने पर सरकार नहीं देखती है तो प्रकृति ने आपको बता दिया ये पानी क्यों घुसा। लोगों ने बता दिया ये सड़क जो है खोदी नहीं जा रही है, सड़क जितनी ऊंचाई थी उसके हिसाब से हम बिल्डिंग की ऊंचाई बना लेते हैं। अब आप सड़क खोद के ना उसके ऊपर 8 इंच 9 इंच 10 इंच डालते चले जाते हैं, इधर 2 इंच डालेंगे, छोटी जगहों में कोई जांच पड़ताल नहीं होती, वहाँ आपने 10-10 इंच 1-1 फुट की डाल दी। परिणाम ये हुआ कि वर्षा का जल आपके विधान भवन में घुस गया, सचिवालय में घुस गया। तो ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों पर किसी की निगाह इसलिए नहीं है कि सबकी निगाह कुर्सियों पर है। ये चुनाव जीत जाओ, वो चुनाव जीत जाओ, जल्दी से जल्दी चुनाव जीतो, ये अपने हटा लो। क्या तरीका मचा रखा है? ये लोकतंत्र है कि लोकतंत्र है? तो किसानों की दशा सुधारने के लिए ये किसान बीमा, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा पूरी तरीके से विफल है। और इसका विकल्प केवल ये है कि आप एक कॉर्पस फंड बनाएं, राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं, बड़ा बनाएं, इधर उधर से सब जगह से सांसद निधि, विधायक निधि से धन इकट्ठा करें और प्रति एकड़ प्रति किसान एक अच्छी राशि बोनस के रूप में उन्हें मिले। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया जो विदेशों में है आप करेंगे
तो भारतीय कृषि तभी फूल फल पाएगी, अन्यथा कृषि पर गहरा संकट है। वो मौसम की मार झेलता है, वो शासन की मार झेलता है, वो प्रशासन की मार झेलता है, वो गुंडों की मार झेलता है, वो पशुधन की मार झेलता है। कितनी मारें किसान झेलें, परिणाम ये हो रहा है कि हम निरंतर डेथ चैम्बर का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, मरने वालों की संख्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ा रहे हैं। यह दृश्य रोकना होगा, इस पर सोचना होगा, चिंतन और मनन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।